Hello student, welcome to EPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिभुज यानी 6वां लेसन है 6th लेसन, उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है जो हमने बताया था थेल्स प्रमेय उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दिया गया कि ABCD एक समलंब है, तो मैंने ABCD एक समलंब बना दिया। नेक्स्ट लाइन में जिसमें AB समांतर किसके है? DC के, तथा PQ बिंदु P और Q भुजा किस पर है? AD और BC पर इस प्रकार लिए गए हैं कि PQ समांतर CD और फिर PD की वैल्यू 18, BQ की वैल्यू 35 और CQ की वैल्यू 15 दी गई। क्वेश्चन में AQ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? AQ यहाँ पे हमें निकालना है। अच्छा एक बात ये समझिए, ये बताइए कि जैसे ये भुजा PQ CD के समांतर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके भी तो पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा गया था AB इसके समांतर, इसका मतलब ये जब इसके समांतर है तो PQ AB के भी समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे therefore, इससे ये क्लियर पता चलेगा कि PQ is also parallel to the AB, यानी किसके पैरेलल होगी? AB की पैरेलल होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब देखिए थेल्स प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थेल्स प्रमेय मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। क्या होती है थेल्स प्रमेय? यानी कि थेल्स प्रमेय ये हो जाएगी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यानी कि AO, ठीक है, या फिर इधर से ले लो CO अपान OA इक्वल टू CQ अपान, फिर क्या हो जाएगा? CQ अपान BQ, इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से क्यों थेल्स प्रमेय लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया था, यानी ये जो पूरी भुजा इसके समांतर है, ठीक है, थर्ड भुजा के समांतर है, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें? ध्यान दीजिए, मिल जाएगा OA अपान OC, दिस इज इक्वल टू OA अपान OC इक्वल टू AP अपान PD, है ना। अब इसको जरा इन्वर्स कर दें तो OC अपान OA इक्वल टू PD अपान AP ला सकते हैं। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी CQ अपान BQ दिस इज इक्वल टू PD अपान कितना? PD अपान AP, हाँ, PD अपान AQ हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो हमें मालूम है रख दीजिए। देखिए क्या रखेंगे? यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? 15 रख दिया। BQ क्या है? 35 रख दिया। PD कितनी है? PD 18 रख दिया। AP निकाल लेंगे। अब ये डिवाइड हो जाएगा
5 से 5 7 जा 5 3 जा तो 3/7 इक्वल टू 18/AP। अब यहाँ पे AP की वैल्यू निकालें हम लोग, तो AP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3AP इक्वल टू 18 इंटू 7, तो AP इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड राइट साइड मल्टीप्लाई 6 और 6 7 जा 42 सेंटीमीटर, मींस AP की वैल्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था AD फाइंड कीजिए, तो देयरफॉर AD दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट AP प्लस PD। AP की वैल्यू 42, PD की वैल्यू क्या है 18, दोनों को ऐड कर दीजिए हो जाएगा 2 और ये 6, यानी कि AD की वैल्यू आ गई है कितनी 60 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया गया था उसका सलूशन, 7 का सलूशन। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बस केवल क्या होगा ये डिजिट आपको चेंज करके दी जाएंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय ना भूलिए कि कैसे हम लोग उसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम इसी टाइप का है। अब 10 नंबर में कई पार्ट 5 क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 10 में। अब जैसे अभी यहाँ पे थेल्स प्रमेय पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय मैंने बताया था आप लोगों को कि वहां पे भुजाएं समानुपातिक दी होती थी, तो हमें प्रूव करके लाना था थर्ड भुजा जो तीसरी भुजा है और ड्रा की गई लाइन है वो उसके क्या होगी पैरेलल यानी समांतर होगी, ठीक है। ये हमें सेकेंड प्रमेय में हमने सिद्ध करके बताया था। तो विलोम थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय पर आधारित क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को दिया जाएगा यानी उनकी भुजाओं में अनुपातिकता दी जाएगी, तो सिद्ध करना होगा कि जो तीसरी भुजा है वो खींची गई भुजा के समांतर होगी, ये हमें प्रूव करके लाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लेंगे एक त्रिभुज ABC सॉरी PQR, ये क्वेश्चन नंबर 10 उसका सलूशन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो जो दिया गया है पहले हम लोग उसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक त्रिभुज है कोई जिसका नाम PQR है, PQR, क्लियर। फिर इसके बाद इसकी दो भुजाओं PQ और PR पर, PQ मतलब ये और इस पे दो बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि, यानी हमें सिद्ध करना है कि EF पैरेलल QR, यानी कि ये हमें सिद्ध करके लाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, ये ठीक है। दिया है यहाँ पे त्रिभुज PQR है और जिसमें पहला पार्ट है इसका जिसमें दिया गया है, और क्या दिया गया है बताइए, और ये दिया गया कि PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है फिर EQ इक्वल टू 3 और फिर आगे दिया गया PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है यहाँ पे देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दिया गया इसमें सिद्ध करके लाना EF
EF समांतर किसके, QR के, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर। और यही थेल्स थ्योरम की विलोम प्रमेय भी थी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग दिखा दें, यहाँ पे एक त्रिभुज PQR है और उसकी भुजाओं PQ और PR पर दो बिंदु E और F दिए गए। क्लियर। अगर यहाँ पे इन भुजाओं यानी इन भुजाओं का हम लोग समानुपात निकालेंगे। अगर समानुपात बराबर आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा EF पैरेलल टू दी QR, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से। क्लियर। तो सबसे पहले भुजाओं का समानुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PE अपान EQ। इसकी वैल्यू है, P की वैल्यू 3.9, EQ की इतना, फिर आ जाएगा डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे, 39 अपान 33 से डिवाइड कर देंगे 13, ये 10, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 13 अपान 10। इसी प्रकार PF अपान FR निकाल लें। PF की वैल्यू दी गई है 3.6, FR की वैल्यू 2.4, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 36 अपान 24। ठीक है, ये 24। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 12 3 जा 32, 12 2 जा 20, यानी 3 अपान 2। अब देखिए यहाँ पे सिंस PE अपान EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपान FR, यानी कि समानुपात बराबर नहीं है। अब यहाँ पे जब समानुपात बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से क्या होगा बताओ, EF पैरेलल QR नहीं होगा। अर्थात ये जो भुजा EF है वो QR के बराबर समांतर नहीं होगी। यही हमें बताना था कि क्या ये EF समांतर है QR के कि नहीं है, तो नहीं है, समांतर है। ठीक है। यहाँ पे therefore EF समांतर QR नहीं होगा, नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं सेम। अब केवल वहां पे क्या होगा कि ये जो डिजिट है वो चेंज होगी, मींस इसकी साइड्स की जो लेंथ है वो चेंज कर दी जाएंगी बस। बाकी मेथड यही होगा सॉल्व करने का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज PQR में है ना, PQR में दिया गया सेकेंड पार्ट इसका। एक और क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में, P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फिर इसकी बात है QE 4.5 cm। नेक्स्ट PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और दिया गया है RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब सिद्ध करना हमें, यानी बताना है कि क्या ये पैरेलल होगी EF की नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भुजाओं का समानुपात निकालेंगे। भुजाओं का समानुपात यानी PE अपान EQ या QE, इसका मान P का मान 4, प्लस का मान दिया गया 4.5, ये हो जाएगा 40/45, 8 5/40। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 5 8 40, यानी 8/। फिर इसके बाद आगे निकालेंगे PF अपान RF। PF का मान है 8, RF का मान 9। चूंकि यहाँ पे मैंने देखा कि PE अपान QE बराबर है किसके, PF RF के बराबर है। ये बराबर है कि नहीं, तो थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय की
विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा, देयरफॉर EF समांतर किसके, EF समांतर QR। ठीक, अर्थात ये जो भुजा EF है वो QR के समांतर है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।